हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और आपको काउंट करके बताना है कि इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज हम लोगों के सामने है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लुप्त संख्या ज्ञात करने, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए, जो कुछ ही सेकंड में आप कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और ये पार्ट नंबर 27 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट, जो कई बार रिपीट कर चुका है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न दिया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, पेन पेपर लेके बैठिएगा, सॉल्व करते हुए चलिए। जैसे यहाँ पर लिखा है बी, रुक जाइए यहाँ पर, इसको जैसे हमने लिखा बी और क्या दिया गया है 16 लिखा है, उसी प्रकार से इधर बढ़ेंगे तो डी और क्या दिया दोस्तों 25 दिया। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है एफ और इस जगह पर लिख दिया है 36। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है एच और क्या लिख दिया दोस्तों 49 लिख दिया। तो आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, बी से यदि आप डी पे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा दोस्तों 2 करना होगा लेटर में, यानी कि कितना का वृद्धि करना होगा तो +2 लेटर का उसने वृद्धि किया है, यानी +2 जैसे ही कर दीजिएगा बी के बाद सी और डी। डी से यदि एफ पे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा 2 करना होगा। एफ से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस कितना करना होगा हम लोगों के सामने 2 करना होगा, इस जगह पर +2। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर प्लस आप 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा जे हो जाएगा। तो जे तक तो असंभव हो गया, लेकिन ये देखिए यहाँ से एक बात और पता चल रहा है कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर है। 36 हम लोगों के सामने 6 का स्क्वायर है, यानी 4 5 6। इसी तरीके से ये 7 का स्क्वायर है, तो अगला हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस जगह पर जो आएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी जे और 64 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंखला सीरीज वाला, कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए, उपरोक्त श्रृंखला में रिक्त स्थान पर उचित बैठने वाली सही आकृति को चुना है, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भर देंगे। तो देखिए पहला आकृति यहीं से पता चल रहा है कि इस आकृति का संबंध इस तरीके से, यानी एक सीरीज है, यानी इसमें क्या किया तो जो हम लोगों का विकर्ण है तो विकर्ण यानी आधा भाग को पेंड कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने इस तरीके से बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आधा भाग इसमें क्या करना होगा पेंट कर देना होगा। तो जैसे ही आप पेंट करने चलेंगे तो ये वाला भाग ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों पेंट किया हुआ, तो देखिए डी वाला आकृति हो जाएगा। और डी वाला को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में रिक्त स्थान पर उचित बैठने वाली सही आकृति को चुना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया है। के कहता है कि क्यू एवं एम जो है मेरे भाई है, तो चलिए बना लेते हैं के ऐसे, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। के जो है के कहता है कि क्यू और आई, ओ और एम, यानी ओ हो गया और क्या हो गया दोस्तों एम हो गया, तो ये दोनों भाई है, यानी पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना है और महिला जेंडर के लिए क्या लगा देना है माइनस लगा देना है। आगे लिखा है के कहता है क्यू जो है एम का पिता है, यानी क्यू जो हो जाएगा तो इस जगह पर क्यू कर लेते हैं, ये एम का क्या है पिता है, यानी ये भी जेंडर क्लियर है पुरुष जेंडर। आगे लिखा है के कहता है टी जो है मेरे पिता का भाई है, यानी कर है के कह रहा है, तो के कहने वाला है कि हम लोगों का क्या लिखा है के कहता है क्यू जो है एम का पिता है, फिर लिखा है कि के कहता है टी जो है मेरे पिता का भाई है।
तो टी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर बना लेते हैं, यानी टी इसका पिता का क्या है, भाई है, तो भाई है यानी पुरुष जेंडर के प्लस यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं कि क्या बोला है, भाई बोला गया है, तो भाई बोला है, तो इस तरीके से लिख दिए। आगे लिखा है कि टी का एम की माता से क्या संबंध है, तो टी का जो है दोस्तों एम का माता होगा, यानी इस जगह पर एम का क्या कर लेते हैं, माता कर लेते हैं। इधर एम का क्या होगा दोस्तों, माता होगा, यानी इसकी ई क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो पत्नी हो जाएगा, तो वही पूछा जा रहा है कि टी जो है मेरे पिता का भाई है। यहाँ तक तो कर लिए थे, ये तो हो गया, यानी के कहता है टी मेरे पिता, ये तो हो गया। टी एम की माता से क्या संबंधित है, यानी यहाँ पर जो ई टी देख रहे हैं, ये जो टी देख रहे हैं एम की माता का, इसका यानी कि भाई है, क्यू का ही भाई है, तो इसका ही कौन लगेगा दोस्तों, देवर लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर है। साफ साफ लिखा है कि जिससे से लगा रहेगा, देखिए एम की माता से, यानी इससे पूछा जा रहा है टी का, तो इससे जब से लगा है तो इसका ही कौन हो जाएगा दोस्तों, देवर हो जाएगा। लेकिन एकदम क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। एकदम अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बराबर देखा होगा और बराबर रिपीट किया है। प्लस का अर्थ माइनस, जहाँ कहीं प्लस दिख रहा है उसके जगह माइनस ले लीजिए। माइनस का अर्थ कह रहा है कि गुना लेने के लिए माइनस की जगह आपको गुना कर देना। गुना का अर्थ कहा है भाग लेने के लिए, जहाँ कहीं गुना दिखेगा तो वहाँ पर भाग हो जाएगा। भाग का अर्थ उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो ये भाग का अर्थ क्या ले लेंगे दोस्तों, प्लस ले लेंगे। अब जो इक्वेशन दिया है सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 और प्लस ई भाग है, तो भाग के जगह प्लस करना होगा, भाग के जगह क्या करना होगा, प्लस। गुना, तो गुना के जगह हो जाएगा भाग, यानी गुना के जगह भाग। और भाग के जगह, अच्छा 2 बार भाग आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मान के चलिए कि यहाँ भी भाग का अच्छा प्लस ही ले लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना, हाँ हो तो जाएगा, यानी 2 अब प्लस का प्लस। देखिए 6 में 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, तो इसी को जोड़ेंगे 2 2 4, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। है कुछ भी नहीं, आप 6 से 6 में भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो इसको जैसे ही जोड़ लेंगे तो 5 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर लिखा है बेंच, उसके बाद कुर्सी, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद सोफा। तो देखिए आपको पता है कि हम लोगों का बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, तो ये सभी में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी में हम लोगों का लकड़ी का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं लकड़ी का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है, लकड़ी का प्रयोग होता है। बस इतना ही समझना था, बस आपका आंसर निकल जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, सोफा, ये सभी में लकड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन तो लकड़ी का तो यानी वही करा समूह में से विषम की पहचान, तो 4 में से देखिए ये तीनों समान है, लकड़ी का इसी में प्रयोग होता है, तो लकड़ी यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए अभी आपको बताया, लेकिन अलग अलग तरीके का एग्जाम में अलग अलग तरीके, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो एक एक ऑप्शन को बारीकी से चेक कर लीजिए। कहने का मतलब जहां कहीं भाग दिख रहा है इसमें इंटरचेंज करना होगा, यानी इस तरीके से, इसमें ये वाला सवाल थोड़ा चेंज है, यानी दोनों बगल करना होगा, यानी भाग के जगह माइनस लेना होगा और माइनस के जगह क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो चलिए करते हैं। ये हो गया हम लोगों के सामने 5, तो गुना के जगह तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर 45 का 45, माइनस के जगह पर भाग लेने के लिए तो यहीं पे हो गया माइनस यानी भाग, और प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 31, और भाग के जगह आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा 41, और 5 इधर आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5 और गुना का गुना, 45 में 15 से भाग देंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, अब प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा 31, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 हो जाएगा। तो 5 दिया, यहाँ पर गुना करने के बाद 15 अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 31 हो जाएगा। तो 15 31 जोड़ लेते हैं, अब माइनस क्या करना होगा, 41 कर देना होगा। और आपको इधर दिखाना है कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आएगा, देख लेते हैं। 31 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 3 1 4, यानी 46 हो जा रहा है। और 46 में जैसे ही आप 41 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप, दोनों चेंज करना, भाग के जगह माइनस, माइनस के जगह भाग करना था। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन, बराबर काउंटिंग फिगर से संबंधित रिपीट कर रहा और इसका क्या सबसे शॉर्ट तरीका है। तो इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज है, मान के चलिए इसमें एक यहाँ से दे दिया, एक यहाँ से दे दिया, इस तरीके से रुक जाइए, इस जगह से कर लेते हैं। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैसे आ रहा है, अच्छा रुक जाइए, यहाँ से ही ले लेते हैं, ये हो गया, और इस जगह से हम लोगों का इस तरीके से हो गया। इसमें कहा जाए कि कितना त्रिभुज है, आप कैसे काउंट करें, ऐसे करते हैं, सबसे शॉर्ट 1 2 और 3, 3 भागों में, तो 1 प्लस 2 अब प्लस 3, अब इसी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो वही काम हुआ है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 3 2 5 1 6 हो गया। और 6 के बदले एक त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरीके से लेना है, ये वाला बनेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। और बहुत सारा जो रटता है, यानी कहता है कि नहीं यही होगा, तो सरासर गलत हो जाएगा। मैक्सिमम रटने वाले का सवाल सही नहीं होगा, कभी सही भी होगा तो कभी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 7 त्रिभुज है। कैसे है ट्रिक आपके सामने, किस तरीके से, जितना भी लाइन मान के चलिए और लाइन रहता है ऐसे, मान लीजिए और लाइन रहता है ऐसे, तो वही करना है एकदम, 1 2 3 4 5 6 जहां तक रहे सबको जोड़ लीजिए, और देखिए कहाँ कहीं और भी ऊपर में इस तरीके से कहीं किया है, इस तरीके से किया था, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएगा वहां पर। तो हम लोगों का आंसर कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए मिसिंग नंबर के सवालों को आप कैसे करेंगे, या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं, और बड़े नंबर पर फोकस कीजिएगा कि आखिर कैसे लिखा होगा, क्या करने से आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो मिसिंग नंबर का सवाल हुआ ना, इस तरीके से सॉल्व हुआ, और क्या क्या एकदम आसान तरीका, 16, यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 16 गुना क्या कर दिया हम लोगों के सामने 4, तो 16 गुना 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखिए क्या आया, 16 गुना 4 करेंगे 64 हो जाएगा। और इसी 64 में आप क्या कर देंगे दोस्तों, भाग आपको 2 करना होगा, यानी भाग क्या करना होगा, 2 करना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका 32 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 32 आ जाएगा, और वही 32 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से आपको सबको चेक करते हुए चलना है, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। यानी इसमें ये वाला में आप चल दीजिए, ये वाला में आपको चलना है ना, ये वाला में चल देते हैं। 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 13 कर देंगे, तो 13 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और इसी 78 में आपको क्या करना है दोस्तों, भाग आपको कर देना है 2 से, यानी जैसे ही 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इस जगह पर आपका क्या आएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। उसी तरीके से और इसको भी चेक कर देते हैं। देखिए जैसे ये वाला है, तो आप यहाँ पर यही करेंगे, 36 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे, और 36 गुना 9 जैसे ही कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा। और वैसे भी देखिए एक और तरीका बता देते हैं सबसे शॉर्ट, 36 गुना 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 करी 4 हासिल रहा हम लोगों के सामने कितना, 5 रहा, 9 तिया 27, और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 324 में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से भाग लगा देना है। तो जैसे ही आप इसमें 2 से भाग यहाँ पर लगा देते हैं, वहाँ पर लगाया ना उचित नहीं रहेगा, नीचे लिख कर देते हैं इसको इस जगह पर, यानी 324 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 300। तो देखिए इसका एक और लॉजिक बता देते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। वैसे तो आपका आंसर निकल चुका है 39। देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे 16 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, यानी हम लोग इस साइड से चल रहे हैं, तो 16 गुना 4, और इसमें आप क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग 2 कर दीजिएगा। तो जैसे ही कट जाएगा तो कट जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 2 से कट गया, तो 8 गुना 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। एक लाइन में कर दे, उसी तरीके से देखिए अलग अलग अथी को कर देते हैं। यानी ये वाला को जैसे आप करने के लिए जाएंगे तो वही करना है, यानी 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 13 कर देंगे, और इसमें भागा 2 कर देंगे, और यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा, 39, मतलब कटा देना है। इसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए, इसमें है ही क्या, यानी कि जैसे लिखा हुआ ये वाला संख्या निकालना है, मतलब दिया गया जैसे 36 गुना 9, और इसमें भागा 2 कर दीजिए। तो जैसे ही कर देंगे तो 2 ये 18 बार में कट जाएगा, तो ये यहाँ से कटा लिया, 18 बॉक्स 88। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 39 आना था, जो कि निकाल चुके हैं।
अगला प्रश्न देखा जाए 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 1 जनवरी 2000, हम लोगों का इस जगह पर लिख देते हैं, एकदम आराम से करना, हड़बड़ी नहीं करना है। 1 जनवरी इस जगह पर लिख दिए कि 1 जनवरी हम लोगों का, थोड़ा इधर लिख देते हैं, अच्छा ठीक है, जनवरी यहाँ पर हो गया हम लोगों का 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन है, तो बुधवार है। तो देखिए आप पहले इस बात को क्लियर भी कर देंगे, बुधवार है, यहाँ पर हो गया बुधवार। तो ये हो गया। आपको पता है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि रहेगा, यानी 300 जो साधारण वर्ष यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, साधारण वर्ष से अगर आप साधारण वर्ष में ही आएंगे, क्या लिखा रहेगा, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में ही आएंगे तो हम लोगों के सामने क्या होगा, एक दिन का वृद्धि होता है, प्लस क्या होता है, एक दिन का वृद्धि होता है। याद रखना है साधारण वर्ष क्या होता है, ऐसे वर्ष जिसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है। जैसे देखिए 2013 साधारण वर्ष, 2014 साधारण वर्ष, 2015 साधारण, लेकिन 2016 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 2016 क्या होगा, लीप वर्ष हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 4 सालों के बाद लीप वर्ष होता है, तो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि करते हैं। तो हो तो गया, अब यहाँ तक आपका लॉजिक निकल गया। तो अगर इसी तरीके से हम लोग आ जाएंगे 1 जनवरी, किस में आ जाएंगे दोस्तों, 1 जनवरी 2014 में आ जाएंगे तो आपका एक दिन का वृद्धि होगा। तो एक दिन का बुध के बदले क्या हो जाएगा, हम लोगों का गुरुवार हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर दिया गुरुवार कर दिया। तो अब वो कह रहा है कि 2 जनवरी को, देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस सब बातों को वहां पर थोड़ा बहुत हम मिटा देते हैं, ऊपर में क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि 2 जनवरी 2014 को कौन सा दिन है, तो 2 जनवरी में आना है ना। तो 1 जनवरी आ ही गए तो इस जगह पर लिख दीजिए दोस्तों, थोड़ा अच्छे से 2 जनवरी यहाँ पर लिख देते हैं, 2 जनवरी, एकदम सब चीज आपके सामने रखें ताकि समझ में आए। 2 जनवरी 2014, तो गुरु के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है और अभी से 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है, अलग अलग सेट में देख रहे हैं, बराबर रिपीट किया हुआ है। जैसे लिखा है 0, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7, फिर लिखा है 26, आगे देखा जाए 63, आगे देखा जाए 124, आगे देखा जाए 215 और आगे उसने कहा है कि इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आपको पता है यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए 1 का क्यूब अब -1 कर दें, उसी प्रकार से 7 आपको पता है कि 2 का क्यूब अब -1 कर दें तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 26 आपको पता है कि 3 का क्यूब 27 और 1 घटा देंगे 26। उसी प्रकार से 63, 4 का क्यूब 64 में से 1 घट जाएगा 63, एक जैसे 124 लिखा है तो 5 का क्यूब अब -1 कर देंगे तो 5 का क्यूब 125 में से 124। उसी प्रकार से 6 का क्यूब अब -1 कर देंगे 216 में 1 215। तो उसी तरीके से 7 का क्यूब कर देंगे अब 7 का क्यूब अब -1 कर देंगे तो 343 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 342 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। कितना आएगा तो 342 आएगा, यानी 7 का क्यूब 343 होता है, अब -1 कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए एक बात यहाँ पर क्वेश्चन को बताने से पहले ही जिक्र कर देंगे कि एक होता है हम लोगों के सामने पूर्व, तो यहाँ ही पर लिख लेते हैं ना, इस जगह पर पूर्व, ये क्या होता है हम लोगों का, कैसा लिखा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने पूर्व, ऐसे ही लिखेंगे, छोटा सा आरोप लिख देंगे। और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में आपका उत्तर हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए आपको एक बात हम क्लियर किए कि आपका पूरब का डायरेक्शन ये हो गया पूर्व, इस साइड पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब आराम से कर दिए, बिंदु पी से रोहित 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 5 किलोमीटर चल दिया है पी से, और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, पुनः फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो मान के चलिए कि दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड हो जाएगा, और कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चल दिए।
3 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, यानी 2 किलोमीटर चलता है। तो ये दूरी क्या हो गया हम लोगों का 2 किलोमीटर हो गया। तो 2 किलोमीटर हो गया और बिंदु Q तक पहुंच जाता है, यानी ये क्या हो गया दोस्तों Q हो गया और यहाँ से स्टार्टिंग किया था P। अब कह रहा है कि P और Q के मध्य की दूरी क्या है, तो आराम से कर लीजिए P और Q के मध्य की दूरी क्या हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 5 है, तो 5 में से अगर ये दूरी हम लोगों का 3 है तो 5 में से 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी P और Q के मध्य के बीच की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है। देखिए टोटल दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर, उसने कहा है P से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो ये दूरी 5 किलोमीटर है। तो 5 में से अगर ये 3 रहा तो इतना सा दूरी P और Q के मध्य क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे JO, उसके बाद लिखा है U, फिर R, उसके बाद N और आगे बढ़ा जाए तो E और Y, यानी जर्नी को इस प्रकार से लिखा है, यानी V कर दिया है, फिर हम लोगों के सामने P कर दिया है, K कर दिया है, R कर दिया है, फिर X कर दिया है, फिर D कर दिया, आगे क्या लिखा है M लिखा है। उसी गुड़ भाषा में जैसे यहाँ पर देखा जाए तो M हो जाएगा, A हो जाएगा, C, फिर HINE, यानी इसका कोड आपको निकालना है जैसे मशीन का लिखा हुआ है। तो देखिए आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। U से V पे चलेंगे तो +1, J से चलेंगे K पे +1, O से P पे चलेंगे तो +1। उसी प्रकार से R को R रहने दीजिए, Y से इधर 1 लीटर घटेगा, इस साइड में 1 लीटर घटेगा, इसमें भी 1 लीटर घटेगा। यानी कहानी क्या है ये बात बताइए। ये देखिए यहाँ से पता चला है क्या क्या है, इसमें देखा जाए दोस्तों +1 करना होगा। इसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है +1 करना है, और इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों +1 करना है। और इसमें आपका प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें करना है -1, इसमें भी क्या करना है दोस्तों -1, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए आपके सामने सब चीज रख रहे हैं कि किस किस तरीके से किया है, जो कि आपका आंसर है। तो वही काम कर दिए, यानी इसमें हमको कर देना है +1, इसमें भी कर देना है +1, और इसमें भी क्या कर देना है दोस्तों +1, और इसमें आपको क्या करना है 0 का 0 ही करना है। और उसी प्रकार से इधर हो जाएगा हम लोगों का -1, यहाँ पर तो लिखाएगा नहीं तो यही वाला ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा फिर -1, और ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं। तो C में 1 कर देंगे तो आपका D हो जाएगा, A में 1 कर देंगे तो आपका B हो जाएगा, M में 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों N हो जाएगा। तो ऐसे ही होगा ना, इस तरीके से हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर H का क्या लिख देना है दोस्तों, H ही लिख देना है। अब E में 1 लीटर घट जाएगा, तो E में जैसे ही 1 लीटर घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने D हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोगों का N में 1 लीटर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों M हो जाएगा, और I में 1 लीटर घटेगा तो क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने H हो जाएगा। यानी इस तरीके से आपका होगा, यानी ये वाला इधर हो जाएगा और ये वाला हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, वैसा तो कोई ऐसा है ही नहीं DBN, ये देखिए एक के ऑप्शन है, ज़्यादा इसमें कोई रिक्स आवाजी है ही नहीं। DBNHMH देखिए सब मिल गया, ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। कोडिंग डिकोडिंग है एकदम आराम से कीजिए, कोई अति नहीं है। ईटो में आपको क्या करना है +0 का 0 कर देना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार देख लीजिए। दर्पण प्रतिबिंब, आपको पता है कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जैसे हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या है स्टार बना हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार। इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, अगर स्टार यहाँ पर इस तरीके से नहीं चलेगा, हम लोगों का स्टार ऐसे बनाया है। फिर हम लोगों के सामने क्या क्या उसने स्टार को इस तरीके से हम लोगों का, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से लिया हुआ है, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से लिया हुआ है, और फिर आगे जाकर इस तरीके से किया हुआ है। तो मान के चलिए एक तरीके से बनाया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर इस त्रिभुज को लिया जाए, तो यहाँ से और यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से, और पहले इसको ले लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा।
कि यहाँ से हम लोगों का इस जगह से ये हो जाएगा और इधर से हम लोगों को लेते हुए चलना है और ये वाला इधर से हो जाएगा। तो ये वाला टच किया हुआ है, ये वाला क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी लेकिन यहाँ पर टच नहीं किया हुआ है, जो कि हम टच करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, यानी इस जगह पर टच नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ही इस तरीके से भाग होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए, सही होना। बाकी कोई नहीं होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखिए, आपको एक सूत्र लिख देते हैं और देखते ही प्रश्न का आंसर कर लेंगे। इसमें कुछ है ही नहीं। कुल, यहाँ पर क्या होता है, कुल बराबर, ये देखिए कुल बराबर सूत्र क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे, या तो दायां बायां दे या तो वो भी हो सकता है ऊपर, अब प्लस क्या करना है दोस्तों, नीचे कर देना है। कुल बराबर सूत्र ऊपर नीचे, अब माइनस क्या करना है, 1 करना है, यही सूत्र है। ये देखिए, तो कुल छात्र हम लोगों का, यानी कुल बराबर सूत्र क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे -1, तो यही फॉर्मूला पे चलेगा। तो रवि का स्थान निकालने के लिए चलेंगे, तो हम लोगों का रवि का निकाल देते हैं। रवि का जब, रुक जाइए, इसी यहाँ पर निकाल दें, रवि का इस जगह पर निकाल दें, तो इसी जगह कहीं निकाल दीजिए ना, इसमें दिक्कत क्या है। तो रवि का जैसे ही निकालने जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो देखिए 39 छात्र है, तो 39 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर करा कि ऊपर से यानी 13 है, तो यहाँ पर 13 हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे का नीचे हो जाएगा, अब माइनस क्या करना है, 1 कर देना है, तो कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 में 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे का नीचे हो जाएगा, ये कर दिए नीचे कर दिए क्योंकि घटा, और इधर 39 का 39, तो आंसर ही हो गया। 39 में से हम लोग क्या कर लेंगे, 39 माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 12 घटा दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो नीचे से रवि का स्थान घटा देंगे, 39 में 12 कितना हो जाएगा, तो 9 में 2 यानी 26 आएगा। अच्छा नहीं 27 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 27 आएगा। तो रवि का स्थान आ गया 27, तो रवि का तो हम लोगों का पता चल गया। इसी तरीके से आप क्या निकाल लीजिए दोस्तों, हम लोगों का किशोर का निकाल लेते हैं। अब किशोर का निकालने के लिए चलिए, तो किशोर का देखिए यहाँ से निकाल देते हैं, हम लोगों का इस जगह पर लिख देते हैं किशोर। तो किशोर का निकालने चले, देखिए ना, इसी फॉर्मूला पे चलेंगे। अब किशोर का निकालने के लिए चलेंगे ना, तो किशोर का क्या हो जाएगा, यानी कि 39 तो है, ये है 39 छात्र हो गया। अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे 39 और इसका स्थान है 14, तो 14 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, और नीचे से यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, नीचे से, तो नीचे से अब माइनस क्या करना है, 1 कर देना है। तो जैसे ही कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 में 1 घट जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे से कर देंगे, तो 13 जैसे ही घटेगा तो 9 में से 3 जाएगा 6 और 26, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। 27 और 26 आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका निकालिएगा तो नीचे से निकल गया, देखिए दोनों का स्थान निकल गया, एक का निकला था हम लोगों का, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन हाई कुछ भी नहीं, फॉर्मूला यही लगेगा, कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके एक एक को निकाल लीजिए। रवि का भी निकाल लीजिए और किशोर का। तो कुल 39 छात्र है, तो 39 लिखवे कीजिएगा कि नहीं, यहाँ पर जिसका निकालने चलिएगा 39 लिखिएगा, ऊपर प्लस नीचे, तो नीचे से पूछा जा रहा है तो नीचे की जगह नीचे ही रहेगा। तो आराम से देखिए हम सबका निकाल दिए, यानी कहने का बात है कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। 26 और 27 फॉर्मूला यही है, इसी पे जाएगा। कुल बराबर सूत्र आपको हम पहले जिक्र कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। ऊपर अब प्लस क्या होता है दोस्तों, नीचे, अब माइनस क्या करना है, 1 करना है। अब जिसका निकालना है, तो पहले रवि है, तो रवि का लिख लीजिए, रवि का निकालने के लिए जा रहे हैं, तो रवि के जगह कुल छात्र 39 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर, ऊपर से देखिए वो दे दिया है कि 13 है, और नीचे से पूछा जा रहा है तो नीचे के जगह नीचे रख दीजिए, आराम से कर लीजिए। अब -1 हो जाएगा, तो 13 में से 1 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब प्लस क्या कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, ऐसे नीचे को नीचे ही लिखिए। इधर 39, अब 39 में 12 जैसे ही घटाएंगे, ये देखिए 39 और 12 जैसे ही घटा देंगे तो यहाँ पर 27 आ गया, यानी नीचे से हम लोगों का स्थान आ गया 27। तो इसी तरीके से चेक कीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन तो होबे नहीं करेगा। इसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, किशोर का कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए देखिए इसको कैसे कीजिएगा।
कह रहा है कि एक गांव का लड़का जो है पानी की तलाश में जो है घर से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो चला देते हैं, अभी आपको बता चुके हैं कि कैसे इस टाइप का, लेकिन एक बार फिर से चेक कर देंगे। ये होता है हम लोगों का उत्तर, नीचे आपको लेना है दक्षिण, और यहाँ पर हमेशा पूर्व जो रहेगा ये हो जाएगा, और इस साइड में अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। एकदम डायरेक्शन को कभी भी भूलना नहीं है। कोई भी सवाल रहे उसको आराम से कीजिए कि ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और दक्षिण, ये मतलब पूर्व का हुआ। अब एक लड़का जा रहा है कि पूर्व की ओर जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, 2 किलोमीटर चल दिए, फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 7 चलता है। तो मान के चलिए कि पूर्व की ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चल दिया, तो ये हो गया 7 किलोमीटर। फिर से वह कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है इधर, तो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी ये हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कह रहा है कि फिर से हम लोगों का 2, तो 2 वहाँ नहीं लिखना है बल्कि 2 इस साइड में लिख देना है। 2 किलोमीटर चलता है। अब यानी यहाँ क्या था, एक लड़का पानी की तलाश में अपने घर से, तो घर यहाँ पर है, घर से ही तो निकला है पानी के लिए, तो घर से निकला है और कह रहा है अब उसकी स्थिति के संदर्भ में घर कहाँ है, यानी अभी पूछा जा रहा है कि घर कहाँ है, तो घर कहाँ और कितना, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी मान के चले 3 है, तो 7 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम आएगा। 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा हम लोगों का, पश्चिम होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर 10 किलोमीटर पश्चिम आएगा, ऑप्शन नंबर। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर पूर्व आ रहा है, जो सरासर गलत हो रहा है। उसने कहा है कि अब उसकी स्थिति के संदर्भ में घर कहाँ है, इधर घर कहाँ है, अभी घर कहाँ है, तो घर का दिशा यानी ये वाला इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। 10 किलोमीटर क्या आएगा, पश्चिम आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।